श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ चतुस्त्रिंशो अध्याय। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। वहां उन्होंने आदरपूर्वक गौवी, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादि देव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वो लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर बेखटके के सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह बहुत ही भूखा था। दैवश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण दौड़ो, हे कृष्ण बेटा दौड़ो, हे कृष्ण बेटा दौड़ो। देखो यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे कृष्ण, मुझे जल्दी से इस संकट से बचाओ। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एकदम उठ खड़े हुए। उन्होंने अजगर के मुंह में देखकर नंद बाबा को सारे घबरा गए। अब वे लुकाठियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों के मारे जाने से और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए, अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर शरीर को छोड़कर विद्याधर अर्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के दिव्य शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहना हुआ था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ रही है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ वह पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ वहाँ घूमता रहता। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ा दी। मेरे इसी अपराध पर कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल है। हे नाथ, उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह करके ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले हे प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भय से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से साप से छूट गया और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वर के परमेश्वर स्वयं परम प्रकाश परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में कैसे संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण को उनकी लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी
रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गलों में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे और शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम से आनंद से ललित स्वरों में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायकाल हुआ था। आकाश में तारे उग गए थे, चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौड़े भी गुनगुना रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के उतार चढ़ाव से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत की समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गई। हे परीक्षित, उन्हें अपनी कुछ भी सुधि नहीं रही। वे उस पर खिसकते हुए वस्त्र और चोटियों से को बिखरते हुए पुष्पों को भी संभाल न सकी। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद घूम रहे थे और उन्मत्त की भांति गीत गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक यक्ष आ गया। यह यक्ष कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते देखते वन उन गोपियों को लेकर बेखट के उत्तर की ओर भाग चला जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। वे गोपियां उस समय रोड़ कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा जैसे कोई डाकू गौवों को लूट कर ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी गोपियों को लेकर जा रहा है। हे कृष्ण, हे राम पुकार कर रो पीट रही है। और उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, डरो मत, इस प्रकार अभय वाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा काल और मृत्यु के समान ये भाई मेरे पास आ पहुंचे हैं, तब वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते तो उसके सिर की चूड़ामणि निकाल ले। कुछ ही दूर जाने पर भगवान उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कस कर एक घुसा जमाया। चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने बड़े भाई बलराम जी को दे दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मस्या संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शंखचूड़वधो नाम चतुस्त्रिंशो अध्यायः।